स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। नजर डालते हैं 100 शहर 100 खबर की ओर। तौकते के बाद चक्रवाती तूफान यास की दस्तक, तटीय जिलों में हाई अलर्ट जारी। चक्रवात यास के अगले 24 घंटे में भीषण चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना। 24 मई को उड़ीसा पश्चिम बंगाल के तटों से गुजरने का अनुमान। पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटीय इलाकों में यास का असर दिखना शुरू। कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान यास से निपटने के लिए तैयारियां जारी। पूर्वी मिदनापुर में एनडीआरएफ की 5 और दीघा में 2 टीमें तैनात। चक्रवाती तूफान को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने ओडिशा समेत 5 राज्यों से ली चर्चा, लिया तैयारियों का जायजा। ओडिशा और तटीय इलाकों में यास तूफान के बाद तेज हवाएं और बारिश। तूफान पीड़ित राज्यों की मदद को लेकर ममता का केंद्र पर अटैक। अमित शाह से सवाल, बंगाल के साथ भेदभाव क्यों? यास तूफान को देखते हुए एनडीआरएफ की कुल 109 टीमें की गई तैनात। ये सभी टीमें वेस्ट बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, अंडमान के तटीय इलाकों में तैनात की गई। ओडिशा के लोगों में यास तूफान का खौफ। पारादीप में छतों पर रेत की बोरियां रखते दिखे लोग। छतों को उड़ने से बचाने की कोशिश। कई इलाकों में भारी बारिश। चक्रवाती तूफान यास को लेकर बिहार में भी अलर्ट जारी। 27 से 30 मई तक सूबे के कई हिस्सों में भारी बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना। यास तूफान को लेकर झारखंड में अलर्ट। एनडीआरएफ की 9 बटालियन को रखा गया अलर्ट मोड पर। तूफान की वजह से झारखंड में आज से 28 तक मूसलाधार बारिश के आसार। कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली में चल रहे धरने को 6 महीने हो जाएंगे पूरे और इस दिन को किसान मनाएगा काला दिवस। आसिंगु बॉर्डर पर संयुक्त किसान की हो सकती बैठक। किसान गुरिल्ला ब्लैक प्रोटेस्ट की रणनीति पर कर सकते हैं चर्चा। काला दिवस की तैयारी में जुटे किसान नेता। कोरोना के डर से ऑनलाइन जूम ऐप पर कर रहे हैं मीटिंग। कृषि कानून के खिलाफ कल होने वाले प्रदर्शन को लेकर तैयारियां तेज। अमृतसर में घरों में तैयार रहे भारी मात्रा में काले झंडे। कृषि कानूनों के विरोध में कल सड़कों पर उतरेंगे किसान अपने ट्रैक्टर और गाड़ियों पर काले झंडे लगाएंगे। कल होने वाले प्रदर्शन को लेकर पंजाब के किसान बड़ी संख्या में दिल्ली की सीमा के लिए कर रहे हैं कूच। ग्रामीण इलाकों से अंदर ही अंदर आ रहे हैं किसान आंदोलन दिल्ली वालों की बढ़ा सकता है मुसीबत। पंजाब हरियाणा से बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी आ रहे हैं राजधानी। हिसार में किसानों पर दर्ज केस वापस करने पर सहमति। किसान नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच में करीब 3 घंटे तक चली मीटिंग। 16 मई को किसानों और पुलिस की हुई थी झड़प। हिसार में हुई किसानों की महापंचायत में सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं रखा गया ख्याल। हजारों की संख्या में इकट्ठा हुए किसानों की भीड़। हिसार में किसान नेता राकेश टिकैत ने लगाया बड़ा आरोप। सरकार पर लगाया किसानों के साथ धोखा करने का आरोप। हिमाचल प्रदेश के बद्दी में स्पुतनिक वी का उत्पादन शुरू। पैनासिया बायोटेक का दावा, हर साल 10 करोड़ डोजेस का होगा प्रोडक्शन। कोरोना की दूसरी लहर पर बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का बयान। दूसरी लहर को बताया चाइना का वायरल वॉर। कहा पीएम मोदी की लोकप्रियता खत्म करने की साजिश। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 22,122 नए केस। वहीं कोरोना ने 361 लोगों की जान ली। मुंबई में बीते 24 घंटे में 1049 लोग हुए संक्रमित। वहीं 48 लोग कोरोना से जंग हारे, हुई मौत। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना 1550 नए केस, जबकि 4375 लोग हुए ठीक। दिल्ली में 207 लोगों ने गंवाई जान। वैक्सीन की कमी से जूझ रही दिल्ली के 45+ वालों के लिए राहत भरी खबर। दिल्ली को मिली कोविशील्ड की 1.5 लाख डोज। तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के लिए पुणे में टास्क फोर्स बनाई गई है। बच्चों के लिए सभी सरकारी और प्राइवेट कोरोना अस्पताल में 10% बेड भी रिजर्व किए गए। स्लो मोशन डांस के लिए प्रसिद्ध उत्तराखंड के बॉलीवुड डांसर और कोरियोग्राफर राघव कोरोना काल में कर रहे हैं मदद। चमोली में कोरोना प्रभावित के लिए राहत किट बांटी। कोरोना की बेकाबू होती रफ्तार के बीच में WHO का बड़ा खुलासा। कोरोना संक्रमण के चलते अब तक 1,15,000 स्वास्थ्यकर्मियों की हुई मौत। कोरोना टेस्ट के नाम पर बदसलूकी। बेंगलुरु में राहगीरों को पकड़कर जबरदस्ती जांच की कोशिश, इनकार करने पर पिटाई। केरल में एक दिन में कोरोना के 17,821 नए केस आए सामने। 196 लोगों की हुई मौत। गुजरात में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,187 नए केस आए सामने, जबकि 45 लोगों की हुई मौत।
असम में कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में 6,221 नए केस आए सामने, जबकि 84 लोगों ने तोड़ा दम। बिहार में 1 जून तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। कोरोना संक्रमण को काबू करने के लिए नीतीश सरकार ने किया ऐलान। पिछले 24 घंटे में सूबे में मात्र 2,884 नए केस मिले हैं। हालांकि पटना में 490 नए केस मिले। मात्र 6 जिलों में 100 से 200 के बीच में केस मिले। एचवीएम सुप्रीमो जीतन राम मांझी के ट्वीट से सियासी भूचाल। मांझी ने टीके के प्रमाण पत्र में मोदी की तस्वीर होने पर जताया ऐतराज। बिहार आईएमए ने भी माना कि रेमडेसिविर कभी जीवन रक्षक दवा थी ही नहीं, लोगों ने उसके पीछे बेकार पैसे खर्च किए। औरंगाबाद के देव प्रखंड मुख्यालय में सामुदायिक रसोई के संचालन में लापरवाही देखने को मिली है। जिला पदाधिकारी ने दिए जांच के आदेश। शिकायत सही होने पर होगी कार्रवाई। बाढ़ के पंडारक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में वैक्सीनेशन के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। इस दौरान जमकर उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। अररिया में कोरोना के चलते अधिकारी लगातार कर रहे मॉनिटरिंग। आइसोलेशन प्रभारी लगातार कर रहे हैं मरीजों की मदद। मरीजों की सुविधाओं की कर रहे हैं जांच। डीएमसीएच अस्पताल में पीएम केयर फंड से मिले हैं 25 वेंटिलेटर को शुरू किया गया है। कोरोना मरीजों को मिलेगी राहत। जिलाधिकारी त्यागराजन ने दी जानकारी। बाढ़ के मोकामा प्रखंड में औंटा पंचायत में कोरोना ने अब तक 25 लोगों की जान ली। छपरा जिले में स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट है और साथ ही ग्रामीण इलाकों के साथ ही अनुमंडल मुख्यालय में कोविड केयर यूनिट का निर्माण भी किया जा रहा है। नालंदा में पुलिस लॉकडाउन को लेकर काफी सख्त है। ट्रैफिक डीएसपी खुद लॉकडाउन का पालन कराने सड़क पर उतरे। मधेपुरा में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के आह्वान पर कोविड केयर सेंटर की शुरुआत की गई है, जहां करीब 50 लोगों ने अपना कोरोना टेस्ट कराया। नरकटियागंज के ग्रामीण इलाके में भी कोरोना महामारी के फैलने से लोगों में डर और दहशत का माहौल है। अब तक 1 दर्जन से अधिक लोगों की हुई है मौत। बांका में लॉकडाउन को लेकर सख्त प्रशासन। सभी प्रखंडों में पुलिस और प्रशासन लोगों को किया गया जागरूक, साथ ही चलाया चेकिंग अभियान। बाढ़ प्रखंड के अगवानपुर पंचायत में स्वास्थ्य व्यवस्था का बुरा हाल। कभी भी नियमित रूप से स्वास्थ्य केंद्र का संचालन नहीं होता। गया में लॉकडाउन ने किसानों की बढ़ाई मुश्किलें। बाजार बंद है, खेतों में फसलें हुई खराब, कई फसलें तो खेतों में ही सड़ी। बेगूसराय जिले में बदहाल पड़े स्वास्थ्य केंद्र को चमकाया गया है। गांव ने लोगों ने खुद उठा लिया है बीड़ा। मरम्मत और रंग रोगन का करके गांव को चमकाया। सूबे में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,394 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ संक्रमण से मौत होने का जो शिकार होने वालों की संख्या उसमें भी गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से पीड़ित 33 मरीजों की मौत हुई। सदर अस्पताल रांची में शुरू ओपीडी सेवाएं। उन लोगों का इलाज और परामर्श दिया जाएगा जो कोरोना संक्रमण से उबर चुके हैं। सोमवार से शनिवार सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक उपलब्ध होंगी सुविधाएं। धनबाद में खाद्य सामग्री की आड़ में कपड़ा बेचने की शिकायत पर स्पेशल मार्ग को भी अगले आदेश तक के लिए सील किया गया। बोकारो ट्रैफिक पुलिस ने चलाया है वाहन जांच अभियान। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों का काटा गया चालान। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने किया है बोकारो सदर अस्पताल का निरीक्षण के दौरान सदर अस्पताल के उपाधीक्षक सहित अन्य स्वास्थ्य कर्मी भी मौजूद। इस दौरान दिए गए कई आवश्यक दिशा निर्देश। गुमला के घाघरा में साप्ताहिक बाजार में प्रशासन की दिखी लापरवाही। कोरोना गाइडलाइन जमकर उड़ी धज्जियां। बाजार में लोगों के बीच ना दिखी सोशल डिस्टेंसिंग और ना ही लोगों ने लगाया हुआ था मास्क। पाकुड़ में कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरीके से सजग। सदर अस्पताल में चाइल्ड फ्रेंडली वार्ड बनाए जा रहे हैं। डीसी ने कहा 50 बेड तैयार करने का निर्देश दिया गया था। जामताड़ा में कोरोना की रफ्तार पहले से कम। चौका चौराहे में दंडाधिकारी और पुलिस बल की तैनाती की गई। साहिबगंज के बरहेट प्रखंड मुख्यालय में स्वास्थ्य सहिया और साथ ही सेविकाओं के बीच में मुख्यमंत्री कोरोना राहत किट का वितरण किया गया। लातेहार जिले में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों के मिलने के बाद सख्ती में प्रशासन। चेकिंग के दौरान एक कपड़ा दुकान को सील किया गया। पाकुड़ में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। सभी तरह के वाहनों की जांच भी की जा रही है। सरकार की कोरोना गाइडलाइंस का पालन कराने को लेकर रामगढ़ की भुरकुंडा पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। मास्क समेत ई पास की जांच की जा रही है। धनबाद में नेशनल फुटबॉल टीम के सदस्य रही संगीता कुमार ईट भट्टे में काम कर अपना परिवार का भरण पोषण कर रही है। सीएम के ट्वीट के बाद भी हालात नहीं बदले। बिहार में लॉकडाउन उल्लंघन कर जिले का दौरा करने के मामले को लेकर सरकार गंभीर। कैबिनेट सचिवालयों ने संक्रमण के खतरों को देखते हुए मंत्रियों को अपने इलाके में दौरा न करने की नसीहत दी। सिवान में आपसी विवाद को लेकर दो पक्ष में खूनी संघर्ष हो गया। इस दौरान आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। घटना दरौदा थाना क्षेत्र के पिपरा गांव की।
छपरा में जेपीयू की शैक्षणिक व्यवस्था होगी दुरुस्त। नामांकन के लिए भटकने वाले छात्रों के लिए जेपीयू संवेदनशील। नए और निजी कॉलेजेस की समीक्षा करके उनके संचालन की जरूरत की समीक्षा होगी। औरंगाबाद के देव में बिजली व्यवस्था ठप हो गई है। लोगों के प्रतिनिधिमंडल अधीक्षक अभियंता से मुलाकात की, उन्हें ज्ञापन सौंपा। अधीक्षक ने जल्द ही समस्या को दूर करने का आश्वासन दिया। रांची पुलिस को मिली बड़ी सफलता। जमीन विवाद में हुई हत्या के मामले में बिहार से 3 शार्पशूटरों को पकड़ा गया है। 30 अप्रैल को हुई थी हत्या। सिमडेगा में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन ने एक्शन लिया है। इस अभियान के दौरान संख नदी से 1 ट्रैक्टर और पालामाड़ा नदी से 3 ट्रैक्टर जब्त किए। जहानाबाद के शकूराबाद थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ गांव के युवक ने किया दुष्कर्म। पीड़िता के बयान पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया गया। हजारीबाग के चरही में आउटसोर्सिंग के सुरक्षा गार्ड पर 2 महिलाओं से छेड़छाड़ और गोली चलाने का आरोप। दोनों महिलाओं को चरही पुलिस ने सदर अस्पताल में भर्ती कराया। पूरे देश में एक साथ लागू होंगे हॉलमार्किंग के नियम। अब 15 जून से देश में हॉलमार्किंग ज्वेलरी होगी अनिवार्य। लॉकडाउन के बीच में टाटा ने दी है ग्राहकों को राहत। गाड़ियों पर बढ़ाई फ्री सर्विस और वारंटी की डेडलाइन। ह्यूंडई के ग्राहकों के लिए बड़ी राहत। 2 महीने तक बढ़ी है फ्री सर्विस और वारंटी की सीमा। पोको इंडिया ने रचा इतिहास। पहली तिमाही में 300% की ग्रोथ हुई। इंग्लैंड दौरे पर जाने के लिए मुंबई पहुंचे रविंद्र जडेजा ने सोशल मीडिया के जरिए तस्वीर की साझा। शानदार प्रदर्शन के बाद भी टीम इंडिया में जगह नहीं मिलने पर झलका उनादकट का दर्द। इंग्लैंड सीरीज में चुने जाने की उम्मीद थी, टीम में जगह नहीं मिलने से निराश। बल्लेबाज लोकेश राहुल का स्वास्थ्य बेहतर। उम्मीद है कि वो 2 जून को टीम के साथ इंग्लैंड हो सकते हैं रवाना। रणजी ट्रॉफी के खिलाड़ी को मुआवजे का इंतजार। कोषाध्यक्ष अरुण धूमल ने दी सफाई। कोविड की वजह से रद्द हुई थी रणजी ट्रॉफी। पूर्व तेज गेंदबाज एल बालाजी ने कहा, पहले युवा खिलाड़ी विराट और धोनी बनना चाहते थे, अब बुमराह और शमी बनना चाहते हैं। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर मार्क ट्वेल का बड़ा बयान। स्मिथ का फिर से कप्तान बनना मुश्किल, पीछा नहीं छोड़ेगी बॉल टैपरिंग केस। आईपीएल स्थगित होने के बाद न्यूजीलैंड के खिलाड़ी अभ्यास में जुटे। मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की होनी है सीरीज। महारानी ब्रोकन बट ब्यूटीफुल 3 मई के आखिरी हफ्ते में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आएगी वेब सीरीज नजर। मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई नोरा फतेही। ऑल ब्लैक ड्रेस में दिखा ग्लैमरस लुक। बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर ने सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीर में शाहिद दिख रहे हैं बेहद चार्मिंग। स्पेनिश क्राइम वेब सीरीज मनी हाइस्ट का आखिरी सीजन जल्द। फैंस में उत्सुकता। प्रोफेसर और उनकी गैंग का आखिर क्या हुआ। वेब सीरीज द फैमिली मैन 2 को लेकर नहीं थम रहा बवाल। सीरीज पर बैन लगाने की हो रही है मांग। हंगामा 2 ओटीटी प्लेटफॉर्म पर होगी रिलीज। शिल्पा शेट्टी, परेश रावल, मिजान जाफरी और प्रणीता सुभाष मुख्य भूमिका में आएंगे नजर। शिल्पा शेट्टी ने अपने बेटे और बेटी का वीडियो सोशल मीडिया पर किया शेयर। सोशल मीडिया पर वियान और समीक्षा के वीडियो की चर्चा। WHO प्रमुख ने कोरोना रोधी टीकों पर पेटेंट छूट की पहल। भारत और दक्षिण अफ्रीका का जताया आभार। भारत में स्पुतनिक वैक्सीन का उत्पादन शुरू। क्वालिटी चेक के लिए रूस जाएगा टीके का पहला बैच। भारत में अधिक वैक्सीन के लिए अमेरिका पहुंचे एस जयशंकर। बाइडेन की कैबिनेट के सदस्यों से करेंगे मुलाकात। चीन में कोरोना फैलने से पहले ही बीमार पड़े थे शोधकर्ता। वुहान लैब के 3 शोधकर्ताओं ने इलाज के लिए मांगी थी मदद। चीन के आक्रामक रवैये का जवाब देने के लिए ब्रिटेन ने हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए भेजा नौसेना का बेड़ा। कोरोना वायरस विवाद पर चीन ने वुहान लैब में शोधकर्ताओं के बीमार पड़ने वाली रिपोर्ट का किया खंडन। कहा, अमेरिका रच रहा है साजिश। अमेरिकी राजनयिकों के दिमाग में हो रहे माइक्रोवेव से हमले मचा हड़कंप। बड़ा कदम उठा सकते हैं बाइडेन। नेपाल में संसद की बहाली और देउबा को पीएम बनाने की याचिका दायर। 146 निवर्तमान सांसदों ने किए दस्तखत। चीन में मैराथन दौड़ में 21 धावकों की मौत। 172 धावकों ने लिया था हिस्सा। मौसम खराब होने से धावकों की गई जान। चीन की सबसे बड़ी मस्जिद के पूर्व इमाम को 15 साल की सजा। उइगर मुस्लिमों पर ढाया जा रहा है जुल्म। इजरायल में सेना के एक जवान पर चाकू से हमला। यरूशलेम में एक आतंकी ने किया वार। इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती।